उसके दिमाग भी पाबंद हो गए, उसके पैर में भी बेड़ियां पड़ गई और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर वो इंसान जो हज़ारों गुनाह करता था, बसा औकात लोगों ने देखा है कि जो इंसान गुनाहों का आदी था, शराब का आदी था, जुआ का आदी था, औरतों का आदी था, नाजायज़ जगह पे जाया किया करता था, शादी के बाद से वो तमाम मामलात छूट गए हैं और वो इंसान सुधरता हुआ नज़र आया है। ये सब के सब बरकत किसके हैं? निकाह के हैं। निकाह के बेशुमार फजीलत व बरकतें हैं, मैं इस पर रोशनी डालूँगा। लेकिन चूँकि यहाँ से हमारी एक अजीज़ बहन, जिनके बारे में हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम सहेलियों में, अपने तमाम हमजोलियों में मुमताज़ रही है वो बच्ची, कैरेक्टर लेस नहीं, जिनका कैरेक्टर अच्छा रहा है। आज वो अजीमुशान बेटी, आज वो अजीमुशान बहन यहाँ से रुखसत हो रहा है। आज उनके दिल से क्या गुज़र रहा होगा, जिन्होंने मेहनत से पाला, जिन्होंने मेहनत से परवरिश की। यकीनन बताने के बात नहीं है, एक बाप ही जानता है कि कितना सीने पे पत्थर रख करके अपनी बेटी को रुखसत करता है, अपनी बहन को रुखसत करता है। मेरे दोस्तों, जब बाप बच्ची को परवरिश कर रहा होता है तब भी वो डर रहा होता है कि ज़माना फितना का है, ज़माना इज्जत लूटने वालों का है। कहीं मेरी बेटी के साथ अनहोनी ना हो जाए, कहीं मेरी बच्ची के साथ उनकी इज्जत तार-तार ना हो जाए, कहीं उनकी इज्जत व आबरू लूट ना लिया जाए, क्योंकि इज्जत के लुटेरे हर जगह सरेआम खुले आम आ चुका है। इज्जत पर डाका जानी ये कोई अब बुरी नई बात नहीं, ये एक आम सी बात हो गई है। उस वक्त माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, जब तक शादी नहीं होती है तब तक माँ बाप परेशान, भाई बहन परेशान होते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो भी परेशान होते हैं। ये माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो एक ऐसे इंसान होते हैं कि जो अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी से भरकर अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं, तरक्की करना देखना चाहते हैं। हमारा पड़ोसी तरक्की करे हम जल जाते हैं, हमारा भाई तरक्की करे हम जल जाते हैं, लेकिन बाप या माँ ही एक ऐसे इंसान होते हैं, ऐसी हस्ती होते हैं कि जब औलाद तरक्की करता है तो माँ बाप जलते नहीं, वो खुश होते हैं। बड़े दुख के साथ, बड़े प्यार के साथ बेटियों को, भाइयों को, बेटों को परवान चढ़ाया जाता है। आज वो अजीमुशान बेटी की रुखसत हो रही है। शायर ने क्या खूब कहा है, लोग सिर्फ बेटे की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, लेकिन खुशी बेटी के पैदाइश पर मनाना चाहिए। इसलिए बेटी जब पैदा होती है यहाँ के लिए भी रहमत बन कर के आती है, और जिस घर में जाती है बेटी वहाँ के लिए भी रहमत बन के जाती है। इसीलिए शायर ने कहा है, क्योंकि मैं जज्बाती हो रहा हूँ, तकरीर करने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ दिलशान बहन जो है ना, कभी भी उन्होंने किसी को रेबे कहा नहीं है, कभी भी किसी को गाली फजत नहीं दिया है। आज वो अजीमुशान बहन यहाँ से रुखसत हो रही है, इसलिए मैं जज्बाती हो रहा हूँ। शायर ने क्या कहा है, रेशम की तरह नरम सी होती है बेटियाँ, रेशम की तरह, जानते हैं ना रेशम, रेशम की तरह नरम सी होती है बेटियाँ, औरों का दर्द देखकर रोती है बेटियाँ। हम मर्द जो है ना थोड़ा पत्थर दिल के होते हैं, सख्त दिल के होते हैं, लेकिन औरतों की फितरत में लचक है। अल्लाह ने उसके दिल में लचक पैदा किया है कि वो दूसरों का दर्द देख करके वो रो जाती है, घबरा जाती है। बाप का इंतकाल हो जाए हम उतना ज़्यादा नहीं रोएंगे, लेकिन बेटियां ज़्यादा रोती है। कोई मुसीबत घर में पड़ जाए हम उतना ज़्यादा आह बुका नहीं करेंगे, वो बेटियां ज़्यादा करती है। इसीलिए शायर ने कहा कि रेशम की तरह नरम सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख करके रोती है बेटियां, औरों का दर्द देखकर रोती है बेटियां। और बेटा तो एक ही घर को रोशन करे, मगर बेटा जब पैदा होता है तो यहीं का रहता है, किसी दूसरी जगह नहीं जाता है, वो एक ही घर को रोशन करता है। शायर ने कहा बेटा तो एक ही घर को रोशन करे, मगर दोनों घरों को नूर लाती है बेटियां, दोनों घरों में नूर लाती है बेटियां। जब यहाँ बेटी होती है तो भी घर में रौनक हो जाती है, रहमत हो जाती है, और जब यही बेटी जब बहू बन करके जाती है, कसम खुदा की उस घर के लिए भी रौनक बन जाती है, उस घर में भी रौनकें आ जाती हैं, उस घर में भी खुशियाँ हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। पोतों से अलग खुशियाँ, पोतियों से अलग खुशियाँ, शोहर को बीवी से अलग खुशी, और घर वालों को, ससुराल वालों को बहू से अलग खुशी। यह और बात है कि घर में जाने के बाद घर का मामला निजाम
दरहम बरहम हो जाता है। ये बात की चीज़ है, बात के मामलात है। लेकिन यकीनन मेरे दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो दोनों घर वाले बड़े खुश हुआ करते हैं। इसीलिए शायर ने कहा कि बेटा तो एक ही घर को रोशन करे मगर, बेटा तो एक ही घर को रोशन करे मगर, दोनों घरों पे नूर लाती है बेटियां, दोनों घरों में नूर लाती है बेटियां। दुनिया उसको बोझ समझती रही मगर, जब औरतें पैदा होती है, बेटियां पैदा होती है तो लोग उसको बोझ समझते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से पहले चले जाइए, ज़माने जाहिलियत में चले जाइए। औरतों का क्या हाल था? औरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, उनके इस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। जानते हैं उस ज़माने में क्या होता था? ये होता था, आप उससे ज़्यादा जानते हैं, उस ज़माने में ये होता था कि जिसके घर में